हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश। स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल और रियलिटी में। सोचो, तुम समुंदर के बीच अकेले हो, ना खाना ना पानी और चारों तरफ सिर्फ मौत। फिर भी तुम 72 दिन जिंदा रह जाते हो। कैसे? 1982 में एक आदमी था, स्टीवन कैलाहैन, जिसे बचपन से ही समुंदर से एक अलग ही तरह का लगाव था। वो सिर्फ उसे देखता नहीं था, बल्कि उसे महसूस करता था। घंटों किनारे बैठकर लहरों को देखता रहता और सोचता कि क्या इंसान सच में इस अनंत समुंदर के बीच अकेले सरवाइव कर सकता है। और यही सवाल धीरे धीरे उसके जुनून में बदल गया। उसने फैसला कर लिया कि वो अकेले अटलांटिक महासागर पार करेगा, बिना किसी टीम के, बिना किसी बैकअप के, सिर्फ अपने दम पर। महीनों तक उसने तैयारी की, हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया। पानी, सूखा खाना, नेविगेशन टूल्स, इमरजेंसी किट, फिशिंग गियर और एक इन्फ्लेटेबल लाइफ राफ्ट, सब कुछ केयरफुली तैयार किया गया। और फिर एक दिन वो निकल पड़ा उस सफर पर जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। शुरुआत के दिन बेहद खूबसूरत थे। शांत पानी, हल्की हवा और एक अजीब सी आजादी का एहसास। उसे लग रहा था कि उसने जिंदगी को समझ लिया है, कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन समुंदर हमेशा इंसान को उसकी असली औकात दिखाने का तरीका ढूंढ लेता है। एक रात अचानक मौसम बदल गया। पहले हल्की हवा चली, फिर तेज, और फिर कुछ ही मिनटों में वो हवा तूफान में बदल गई। लहरें इतनी ऊंची हो गईं कि उसकी नाव खिलौने की तरह उछलने लगी। हर झटका उसे अंदर तक हिला रहा था। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा की आवाज कानों को चीर रही थी। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उसकी नाव में बड़ा छेद हो गया और पानी तेजी से अंदर भरने लगा। उस पल उसका दिमाग खाली हो गया, लेकिन शरीर ने खुद ही फैसला ले लिया। उसने तुरंत अपनी इन्फ्लेटेबल लाइफ राफ्ट निकाली, जल्दी जल्दी कुछ जरूरी सामान उठाया और समुंदर में कूद गया। और कुछ ही पलों में उसकी पूरी नाव उसकी आंखों के सामने गहराई में गायब हो गई। वो नाव सिर्फ एक साधन नहीं थी, वो उसका घर थी, उसका सपना थी। और अब वो सब खत्म हो चुका था। अब वो अकेला था, एक छोटी सी राफ्ट पर, चारों तरफ अनंत समुंदर, ऊपर काला आसमान और अंदर बढ़ता हुआ डर। पहले कुछ घंटे उसने सिर्फ खुद को संभालने में बिताए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बार बार खुद से पूछ रहा था, अब क्या होगा? लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि कोई जहाज जरूर आएगा, कोई उसे ढूंढ लेगा। लेकिन दिन बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कोई नहीं आया। धीरे धीरे उसका खाना खत्म होने लगा, पानी खत्म होने लगा। अब हर बूंद पानी उसकी जिंदगी बन चुकी थी। उसने बारिश का इंतजार करना शुरू किया, आसमान को घंटों तक देखता रहता, और जब कभी बारिश होती तो वो पागलों की तरह हर कंटेनर भरने की कोशिश करता। खाने के लिए उसने मछलियां पकड़नी शुरू की। शुरुआत में वो बार बार असफल हुआ। कई बार मछलियां हाथ से फिसल जाती, कई बार उसके हाथ कट जाते, खून निकलता। लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था रुकना मतलब खत्म होना। धीरे धीरे उसने मछली पकड़ना सीख लिया और कच्ची मछली खाना शुरू किया। स्वाद मायने नहीं रखता था, जिंदा रहना मायने रखता था। लेकिन हर दिन आसान नहीं था। कई बार शार्क उसकी राफ्ट के आसपास घूमती, उसे टक्कर मारती। वो डर के मारे बिल्कुल स्थिर हो जाता, सांस तक रोक लेता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो पानी में गिर गया तो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। दिन में सूरज उसकी त्वचा को जला देता, उसकी पीठ छिल जाती, होंठ फट जाते, आंखें जलती, और रात में ठंड उसे अंदर तक जमा देती। कई रातें उसने बिना सोए बिताई, क्योंकि डर था कि अगर वो सो गया तो शायद कभी ना जागे। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका दिमाग टूटने लगा था। वो खुद से बातें करने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर जोर जोर से, जैसे कोई उसके साथ हो। उसे जहाज दिखते, लेकिन वो सिर्फ भ्रम होते। उसे आवाजें सुनाई देती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अकेलापन उसे अंदर से खा रहा था। समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। हर दिन बस एक सवाल था, क्या मैं आज जिंदा रह पाऊंगा? लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने उसकी हिम्मत को आखिरी बार परखा। एक दिन जब वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसका संतुलन बिगड़ा और वो लगभग पानी में गिर गया। उसी पल नीचे से एक तेज हलचल हुई। एक शार्क उसकी तरफ तेजी से आई। उसने पूरी ताकत से खुद को ऊपर खींच लिया। मौत उससे सिर्फ कुछ इंच दूर रह गई। उस पल उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा अभी रुक जाएगा। वो कुछ सेकंड तक बस सांस लेता रहा, समझ ही नहीं पाया कि वो बच कैसे। उस दिन के बाद उसका डर और भी गहरा हो गया। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एक और भयानक तूफान आया। इस बार वो पहले से भी कमजोर था। उसकी राफ्ट लहरों में बुरी तरह उछल रही थी। हर झटका उसे खत्म करने के लिए काफी था। और तभी उसकी राफ्ट में छेद हो गया। पानी तेजी से अंदर आने लगा। अब हालत सबसे खराब थी। अगर राफ्ट डूबती तो वो सीधे शार्क के बीच होता। उसने अपने कांपते हाथों से उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ताकत खत्म हो चुकी थी। हर सेकंड के साथ पानी बढ़ रहा था और हर सेकंड उसे मौत के करीब ले जा रहा था। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे हार मान ली हो। लेकिन तभी उसने आसमान में उड़ते हुए कुछ पक्षी देखे। पहले तो उसे लगा ये भी उसका भ्रम है, लेकिन इस बार वो असली थे। और जहाँ पक्षी होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं जमीन या इंसान जरूर होते हैं। उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी फिर से जल उठी। उसने खुद से कहा, आज नहीं मरूंगा। उसने खुद को फिर से संभाला। दिन 60, 65, 70,
हर दिन एक नई लड़ाई थी और फिर 72वां दिन आया। वो अपनी राफ्ट पर लगभग बेहोश पड़ा था जब उसे दूर कुछ दिखाई दिया। पहले उसे लगा ये भी उसका भ्रम है, लेकिन इस बार वो असली था, एक नाव। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई, हाथ उठाया और इशारा किया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं ये मौका भी न चला जाए। लेकिन फिर अचानक उस नाव की दिशा बदल गई। वो उसकी तरफ आ रही थी। उस पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब लोगों ने उसे देखा और ऊपर खींचा तो वो बेहद कमजोर था। उसका शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, एक जीत थी। उसने 72 दिन तक हर दिन मौत से लड़ाई लड़ी थी और जिंदा बच गया था। और जब बाद में उसे पूछा गया कि वो कैसे बचा, तो उसका सिर्फ एक जवाब था, मैंने हार नहीं मानी। और यही इस कहानी की असली ताकत है कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेता।